अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। मैं आपको अपनी कम्युनिटी बियॉन्ड 9 to 6 विद मुबशिर में खुशामदीद कहता हूँ। इस कम्युनिटी में हम क्यूए मेंटोरशिप, साइड हसल और प्रोडक्टिविटी के बारे में बात करते हैं। वीडियो की डिटेल में जाने से पहले मैं आपको अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। मेरा नाम मुबशिर अजीज है। मैं इस वक्त प्रिंसिपल सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस की पोजीशन पर जॉब कर रहा हूँ और मेरा इस डोमेन में 10 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस है। इसके साथ साथ मैं साइड हसल्स के आइडियाज पर भी काम करता हूँ। For my FIRE journey. FIRE means financial independence, retire early. इसका मतलब ये नहीं कि मैं अगर फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जाऊंगा तो रिटायर अर्ली। इसका मतलब जो मेरे वर्ड में है कि मैं लाइफ के फ्रीली काम कर सकूं किसी भी स्पेस से और किसी भी टाइमिंग में, एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड में नहीं। लाइफ के मैं अपने बिजनेस को, स्टॉक को या अपनी स्किल्स को ग्रो कर सकूं अकॉर्डिंग टू दैट, इंडिपेंडेंट रहते हुए। आज की मेरी वीडियो का टॉपिक है फंडामेंटल एनालिसिस ऑफ लकी सीमेंट एज ऑफ अक्टूबर 2025। और आप मेरे चैनल पे और 9 to 6 विद मुबशिर पे देख रहे हैं। वीडियो के डिटेल में लाइक जाने से पहले मैं आपको शुरू में सिर्फ एक इंस्ट्रक्शन दूंगा कि इस बिजनेस को अंडरस्टैंड द बिजनेस ऑफ लाइक ओनर्स के कॉन्सेप्ट से समझना है। अगर आप एक शेयर खरीदते हो तो इस बिजनेस में आप मोहम्मद अली टब्बा के पार्टनर बन जाते हो। अगर मोहम्मद अली टब्बा टब्बा को प्रॉफिट होगा तो इट मींस आपको भी डिविडेंड और कैपिटल गेन की शक्ल में प्रॉफिट मिलेगा, और अगर उन्हें लॉस होगा तो आपको भी लॉस होगा। लेकिन आपने इसको लाइक के एज एन ओनर समझना है कि आप अपने बिजनेस में किस तरह ग्रोथ करवा सकते हैं या आप अपने बिजनेस के एम्बेसडर किस तरह बन सकते हैं। चलिए वीडियो की डिटेल में चलते हैं कि जिस तरह मैं बता चुका हूँ कि आज हम बात करने वाले कंपनी के बारे में जो पाकिस्तान की सीमेंट इंडस्ट्री का एक किंग है, लकी सीमेंट। हम देखेंगे इसका फंडामेंटल एनालिसिस, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, स्ट्रेंथ एंड रिस्क, और फाइनली क्या 2025 में लकी सीमेंट एक अच्छा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है या नहीं। तो मेक श्योर वीडियो के एंड तक देखिए, और अगर आपको ऐसी इंफॉर्मेटिव स्टॉक एनालिसिस पसंद है तो लाइक जरूर करें और सब्सक्राइब का बटन दबाएं ताकि आपको फ्यूचर में इस तरह के ब्लू चिप स्टॉक्स की डिटेल मिलती रहे। सबसे पहले कंपनी ओवरव्यू। लकी सीमेंट लिमिटेड इन पाकिस्तान लार्जेस्ट सीमेंट मैन्युफैक्चरर एंड एक्सपोर्टर, founded in 1993, headquartered in Karachi, part of the Yunus Brother Group, operated in both local and export market with diversified energy projects, also invested in subsidiaries like Lucky Motors, ICI Pakistan and Power Plant, and as well as Gadon Textile Mill। तो इस कंपनी की मल्टीपल लाइक इससे रिलेटेड कंपनीज है जो कि यूनस ब्रदर ग्रुप के अंडर काम कर रही है। लकी ग्रुप के पास और भी जिस तरह मैं बता चुका हूँ इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है, जैसे आईसीआई पाकिस्तान, लकी मोटर, पावर जनरेशन। मतलब रेवेन्यू सिर्फ सीमेंट पर डिपेंड नहीं करता बल्कि एक डिवर्सिफाइड पोर्टफोलियो है जो कंपनी के लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी पे भी देता है। और इसके प्लांट मल्टीपल लोकेशन में, नॉर्थ में भी साउथ में भी। लाइक के अगर जितना पोर्ट से करीब इसका प्लांट है तो इसमें इसको बेनिफिट होगा कि मैन्युफैक्चर लाइक के अगर कोई गवर्नमेंट टेंडर भी आता है या कोई लाइक के गवर्नमेंट, सिंध गवर्नमेंट या पाकिस्तान गवर्नमेंट बलोचिस्तान के एरिया में या कराची के एरिया में कोई भी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट लॉन्च करती है तो ये सबसे करीब तरीन सीमेंट प्लांट है जिसमें आपकी ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट भी बचती है और गवर्नमेंट लकी सीमेंट से सीमेंट परचेज करती है। और दूसरा बड़ा फायदा, पोर्ट के नजदीक है तो आप अपने गल्फ कंट्री में अपने सीमेंट को एक्सपोर्ट कर सकते हैं। और इसका प्लांट कॉन्गो और शायद श्रीलंका में भी है। इसकी डिटेल एक दफा देख लीजिएगा। तो लकी सीमेंट इस वजह से अपने सेक्टर का एक जायंट है। इसके बाद बेस्ट वे सीमेंट या मैपल लीफ सीमेंट आते हैं। फाइनेंशियल हाइलाइट्स, कंपनी ओवरव्यू के बाद फाइनेंशियल हाइलाइट।
जिस तरह कंसोलिडेटेड प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 76.9 बिलियन, जो लास्ट ईयर के मुकाबले में 70% ग्रोथ है। अर्निंग पर सी शेयर 52.50, जो शेयर होल्डर के लिए सॉलिड रिटर्न है। और कि अब मार्केट स्टॉक मार्केट इंडेक्स भी 1,65,000 पे पहुंच चुका है। मतलब अगर आपने अर्ली 1990 में 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किए होते तो आज आपके विदाउट कुछ किए अमाउंट वही 1,01,63,00,000 रुपए बन चुके होते। तो इस वजह से आप बिजनेस को लाइक ओनर अंडरस्टैंड कीजिए। लास्ट ईयर इसने डिविडेंड पे आउट रेस 40 पर शेयर हाईएस्ट एवर है लकी सीमेंट के में। और इन्होंने अपने स्टॉक को स्प्लिट भी किया है। एक्सपोर्ट्स 76% ईयर टू ईयर ग्रोथ हुई है, क्योंकि रुपी डेप्रिसिएशन ने एक्सपोर्ट को कम्पिटेटिव बनाया है फॉरेन मार्केट प्रेजेंस में। और इसका सीमेंट एक्सपोर्ट क्यों होता है? क्योंकि मैंने जिस तरह आपको बताया कि नियरेस्ट ये सीमेंट प्लांट है छठा, और छठा सीमेंट और लक्की सीमेंट, जो कि पोर्ट के नजदीक है, चाहे आप बॉर्डर पोर्ट पे कर ले या चाहे कराची पोर्ट पे। और अगर आप हमारे दूसरी साइड के लाइक के चाइना बॉर्डर के प्लांट चेक करें, तो चाइना हमसे बहुत लाइक के लेस प्राइस में सीमेंट प्रिपेयर करता है। इस वजह से हम उधर एक्सपोर्ट नहीं कर सकते। ग्रॉस मार्जिन अराउंड 34%, जो कि प्रीवियस ईयर से इम्प्रूव हुई है। और थैंक्स तो इनका है कि ये रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स है जो कि इन्होंने लगाए हैं, जिसकी वजह से इन्होंने इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट को भी सेव किया है। ये सब नंबर एक ही बात बताते हैं कि लकी सीमेंट ने अपनी कॉस्ट एफिशिएंसी और प्रॉफिटेबिलिटी दोनों को मेंटेन किया है, इवन इकोनॉमिक्स यानी टफ इकोनॉमिक्स कंडीशन में भी लकी सीमेंट का स्टॉक ग्रो कर रहा है। फाइनेंशियल रेशियोज एंड मार्जिन्स, like a gross margin 33 to 34% improved year to year, जो कि स्टेबल और हेल्दी है। ऑपरेटिंग मार्जिन इम्प्रूव हुआ है ड्यू टू कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन, एनर्जी कॉस्ट कम हुई है और एक्सपोर्ट ज्यादा हुई है, जिसकी वजह से इसका ऑपरेटिंग मार्जिन भी इम्प्रूव हुआ है। नेट प्रॉफिट मार्जिन स्टेबल है और सपोर्टेड बाय अदर इनकम एंड एक्सपोर्ट्स। ईपीएस ग्रोथ 15 to 20% ईयर टू ईयर, तो हर साल अराउंड के 15 to 20% ईयर टू ईयर एक अच्छा इम्प्रूवमेंट है। डेब्ट टू इक्विटी रेशो सेक्टर के कंपैरिजन में सबसे लो। मतलब कंपनी अपनी फिनांसिंग ज्यादातर ऑन कैश फ्लो से करती है, लोन पे डिपेंड नहीं करती। ये सब बातें हैं लकी सीमेंट के बैलेंस शीट के स्ट्रॉन्ग होने में, और कंपनी फिनेंशियली ये स्टेबल है। इसमें आपको कुछ परसेंटेज इन्वेस्टमेंट एज एन ब्लू चिप स्टॉक, आपको कैपिटल गेन और डिविडेंड दोनों को कंसीडर करते हुए इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। एज कम्पेयर टू बैंकिंग, इसमें डिविडेंड कम है लेकिन कैपिटल ग्रोथ अच्छी है ड्यू टू एक्सपोर्ट और सेविंग एनर्जी कॉस्ट की वजह से इनके प्रॉफिट काफी हेल्दी है। स्ट्रेंथ एंड कम्पिटेटिव export network strong 70% plus increase in export during fiscal year 2024 to 25. Energy efficiency in solar, wind and or waste heat recovery सिस्टम से अपनी कॉस्ट को रिड्यूस करता है। डिवर्सिफाइड पोर्टफोलियो पावर, केमिकल और ऑटोमोबाइल सेक्टर में भी इसका इस शेयर का एक्सपोजर है। ये लाइक होल्डिंग कंपनी काम करता है। ब्रांड एंड स्केल एडवांटेज, पाकिस्तान की लार्जेस्ट प्रोड्यूसर होने की वजह से रॉ मटेरियल और लॉजिस्टिक्स कॉस्ट लोअर होती है। स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल डिसिप्लिन के और एक्सपीरियंस मैनेजमेंट, कंपनी की मैनेजमेंट विजनरी है। और इनके एक्सपेंशन डिसीजन लॉन्ग टर्म ओरिएंटेड है। ये सारी चीजें लकी सीमेंट को अपने कंपेटिटर से आगे रखती है। वीकनेस और रिस्क क्या है इसमें? डोमेस्टिक डिमांड वोलेटिलिटी, लाइक के कंस्ट्रक्शन सेक्टर स्लो होने की वजह से लोकल सेल्स इम्पैक्ट हुई है। जिस तरह आपको पता है कि हाउसिंग पे डिफरेंट टैक्सेस लगे हैं, जिसकी वजह से कंस्ट्रक्शन
एज कम्पेयर टू स्लो है, और डेवलपर अपनी सोसाइटी को भी सही तरह डेवलप कर नहीं पा रहे, जिसकी वजह से इसमें प्रॉब्लम्स है। लेकिन ये स्टॉक इस वजह से बेहतर है क्योंकि ये एक्सपोर्ट हो जाता है, और जिस तरह ही कंपनी मुल्क में लोकल कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री ग्रो करेगी, तो ये सेक्टर भी उसी हिसाब से ग्रो करेगा। और एक्सपोर्ट के अलावा हम इंटरनली भी इसमें एक अच्छा प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। कोल और एनर्जी प्राइसेस कॉस्ट प्रेशर ऑन मार्जिन, लाइक के अगर ग्लोबल कोल प्राइसेस बढ़ गई तो मार्जिन प्रेशर में आ सकता है। लेकिन मोस्टली अगर कोल प्राइसेस इंक्रीज होगी तो ये अपने कंपेटिटर के अकॉर्डिंग सीमेंट की प्राइस भी इंक्रीज कर देंगी। एक्सपोर्ट डिपेंडेंस, ग्लोबल डिमांड और फ्रेट कोस्ट पे हैवी रिलायंस है। करेंसी डेप्रिसिएशन, पीकेआर की गिरावट इंपोर्ट कॉस्ट बढ़ाती है। इन्फ्लेशन और लॉजिस्टिक्स लाइक के इंक्रीजिंग एडमिनिस्ट्रेटिव एंड लाइक के डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट के, इसमें क्या है कि फ्रेट और फ्यूल प्राइसेस भी एक मेजर चैलेंज है। लाइक के एडमिनिस्ट्रेटिव सैलरीज भी इंक्रीज हो रही है, और डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट यानी मतलब आपकी सप्लाई, ये रिस्क इन्वेस्टर्स को ध्यान में रखने चाहिए बिफोर मेकिंग लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। वैल्यूएशन एंड मार्केट आउटलुक, वैल्यूएशन के पर्सपेक्टिव पे देखना है कि देखा जाए तो लकी सीमेंट का पीई रेशो पेयर्स के मुकाबले में रीजनेबल है। कंपनी का प्रॉफिट भी ग्रोथ है, 70% शोज रेजिलियंस एंड इन्फ्लेशनरी प्रेशर के, लाइक के कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ 17% है, और फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग स्ट्रॉन्ग है जो एक डिफेंसिव पोजीशन क्रिएट करती है। अगर चल के कर फिस्कल ईयर 2026 में डोमेस्टिक डिमांड रिकवरी और एक्सपोर्ट मार्केट स्टेबिलिटी दोनों एक्सपेक्टेड है, तो इनकी रिन्यूएबल प्रोजेक्ट्स और एनर्जी कॉस्ट एफिशिएंसी से ऑपरेटिंग मार्जिन और इम्प्रूव होने की उम्मीद है। तो मतलब मीडियम टू लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए एक स्टेडी ग्रोथ स्टॉक बन सकता है। तो मेरी तरफ से तो रिकमेंडेशन है, लेकिन आप अपनी पूरी आर&डी करके लकी सिमट में एक पोर्टफोलियो परसेंटेज जरूर डिफाइन कीजिएगा, लेकिन अपनी आर&डी के बाद इस मेरी इंफॉर्मेशन को भी क्रॉस वेरीफाई कीजिएगा, और अपनी भी आर&डी के अकॉर्डिंग इसमें इन्वेस्टमेंट कीजिएगा। वाइट इन्वेस्टमेंट इन लकी सीमेंट, जिस तरह मैं ये आपको इसकी स्ट्रेंथ्स में भी बता चुका हूँ कि क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए। कंसिस्टेंट प्रॉफिट और डिविडेंड पे आउट्स है, इंडस्ट्री लीडर है विद ग्लोबल प्रेजेंस या अपने सीमेंट सेक्टर में, स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स है, लो डेब्ट है, एंड एफिशिएंट एनर्जी मैनेजमेंट है। अट्रैक्टिव फॉर लॉन्ग इन टर्म इन्वेस्टर सीकिंग स्टेबिलिटी एंड ग्रोथ। पॉजिटिव आउटलुक है फिस्कल ईयर 2026 में। और एनर्जी तो बाद एनर्जी का सबसे बड़ा इसका इफेक्ट है कि जो अपनी एनर्जी के सोलर और विंड पावर के प्रोजेक्ट्स लगा रहे हैं, इससे ये काफी सेविंग्स कर लेते हैं। ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। तो अगर आप एक लॉन्ग टर्म स्टेबल ग्रोथ स्टॉक ढूंढ रहे हैं तो जो डिविडेंड इनकम भी दे, तो लकी सीमेंट डेफिनेटली वर्थ वॉचिंग है, लेकिन आप अपनी पूरी आर&डी के बाद इस सीमेंट स्टॉक को कंसीडर कीजिएगा। तो दोस्तों समरी सिंपल है कि लकी सीमेंट के फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग है, अर्निंग पावर ग्रो कर रही है, और एक्सपोर्ट को बूमिंग है। लेकिन हर इन्वेस्टमेंट की तरह मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स और रॉ मटेरियल प्राइसेस को मॉनिटर करते रहिए। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए है, नॉट फाइनेंशियल एडवाइस। अगर आपको ये एनालिसिस पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, और अपने थॉट्स और सब्सक्राइब अपने कमेंट्स करें, अपने थॉट को, और सब्सक्राइब करें बियॉन्ड 9 to 6 विद मुबशिर, जहां हम कैरियर और फिनांस दोनों को एक्सप्लोर करते हैं। एंड पे शुक्रिया। अंटिल नेक्स्ट टाइम, कीप लर्निंग, कीप इन्वेस्टिंग एंड स्टे बियॉन्ड 9 to 6। सॉरी, अल्लाह हाफिज कह दिया इससे पहले। ये सारे लिंक्स गिवन है, आप इस इस इंफॉर्मेशन को इन लिंक्स पे भी जाके वैलिडेट कर सकते हैं। और ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए थी। आप अपनी पूरी रिसर्च के बाद इस स्टॉक को डिसाइड कीजिएगा कि आपको इन्वेस्ट करना चाहिए है कि नहीं।
हाँ, मेरा पोर्टफोलियो स्टॉक में है, मिनिमल है, लेकिन मैं इसको वक्त के साथ साथ ग्रो करूंगा। एंड पे फिर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और आपकी कोई क्वेरी है तो कमेंट में लिख दीजिएगा, मैं आपको रिप्लाई दे दूंगा। शुक्रिया। अंटिल नेक्स्ट टाइम। फिर कीप लर्निंग, कीप इन्वेस्टिंग एंड स्टे बियॉन्ड 9 to 6।